यह कहानी है उस धरती की जहां कभी सोना चांदी बहता था, जहां ज्ञान और संस्कृति की गंगा बहती थी। लेकिन आज वही धरती गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से जूझ रही है। यह कहानी है बिहार की, अमीरी से गरीबी तक की। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया अंधकार में थी, तब भारत के पूर्वी हिस्से में एक ऐसा प्रदेश था जो ज्ञान, धर्म और समृद्धि का केंद्र था, मगध, जो आगे चलकर बिहार कहलाया। यहाँ थे नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय, जहाँ विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा पाने आते थे। चीन के यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने लिखा कि नालंदा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 आचार्य निवास करते थे। बिहार उस समय न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता और शिक्षा का केंद्र था। मगध से मौर्य तक शक्ति और संपन्नता का युग। मगध की भूमि से ही निकला एक महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा और उनके गुरु चाणक्य, कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र, जो दुनिया की पहली राजनीतिक और आर्थिक पुस्तक मानी जाती है। उस समय बिहार के बाजारों में सोना चांदी का व्यापार होता था, खेती किसानी अपने चरम पर थी और लोग सुखी, शिक्षित और सम्मानित जीवन जीते थे। मौर्यों के बाद आया गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया। पाटलिपुत्र, आज का पटना, उस समय भारत की राजधानी थी। यही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य, जीरो का आविष्कार किया और विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र तथा चिकित्सा में नए अध्याय लिखे गए। गुप्त काल में बिहार में मंदिरों की कला, मूर्तियों की सुंदरता और संस्कृत साहित्य अपने उच्चतम स्तर पर था। बिहार तब दुनिया के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बिहार पर बार बार विदेशी आक्रमण हुए। तुर्क और अफगान शासकों ने यहाँ की विद्या संस्थाओं को नष्ट कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों को आग और तलवार से राख में बदल दिया गया। जहाँ कभी दीपक की लौ में ज्ञान जलता था, वहाँ अब राख और अंधकार फैल गया। लोगों की आजीविका, शिक्षा और संस्कृति सब धीरे धीरे टूट गई। बिहार का स्वर्ण युग अब बीते समय की कहानी बन गया। मुगल और अंग्रेज काल, शोषण का युग। मुगल काल में बिहार प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो रहा, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ता गया। फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने बिहार की मेहनत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने नील की खेती करवाई, जहां किसानों को जबरदस्ती काम पर लगाया जाता था। बिहार के किसानों की मेहनत से अंग्रेजों ने धन कमाया, लेकिन बदले में उन्हें मिला गरीबी, भूख और अन्याय। इसी दौरान बिहार में विरोध की चिंगारी भी जल उठी। चंपारण आंदोलन, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, यहीं की मिट्टी से शुरू हुआ। भारत की आजादी की कहानी बिहार के बिना अधूरी है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, यही के लाल थे। जयप्रकाश नारायण, जेपी, ने यहीं से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और कई अन्य क्रांतिकारी बिहार की धरती से जुड़े थे। बिहार के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह वह समय था जब बिहार फिर से उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक बन गया। 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन बिहार धीरे धीरे अपने पुराने गौरव से दूर होता चला गया। राजनीतिक अस्थिरता, जातिवाद और भ्रष्टाचार ने राज्य की जड़ें कमजोर कर दी। 1950 से 1980 के बीच अधिकांश उद्योग बंद हो गए। पटना, मुजफ्फरपुर, गया जैसे शहरों में बेरोजगारी बढ़ती गई। खेती किसानी पर निर्भर अर्थव्यवस्था तकनीक की कमी से पिछड़ गई। लोगों को रोजगार की तलाश में
दिल्ली, पंजाब, मुंबई और गुजरात जैसे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ा। यही से शुरू हुआ बिहार का गरीबी युग। 90 के दशक तक आते आते बिहार का नाम अपराध, अपहरण और अराजकता से जुड़ने लगा। राज्य में शासन की कमजोरी, जातीय संघर्ष और भ्रष्टाचार ने बिहार की छवि को जंगल राज बना दिया। जहां कभी शिक्षा और विद्या का केंद्र था, वहां अब डर और असुरक्षा का माहौल फैल गया। बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सपना बन गईं। सन 2005 के बाद बिहार ने फिर से करवट ली। सरकार ने सड़क, कानून व्यवस्था और शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। पटना जैसे शहरों में विकास की लहर आई। आज बिहार में नए पुल, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट स्कूल बन रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा दर बढ़ी है और युवाओं में उद्यमिता की भावना जागी है। बिहार का युवा अब दिल्ली, मुंबई ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है, चाहे वह IAS अधिकारी हो, इंजीनियर या उद्यमी एंटरप्रेन्योर। बिहार आज भी पूरी तरह समृद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और जुझारू हैं। यहाँ का मजदूर देश की रीढ़ है, यहाँ का विद्यार्थी हर प्रतियोगिता में अव्वल आता है और यहाँ का किसान कठिन परिस्थितियों में भी धरती को सोना बना देता है। दिल्ली की बिल्डिंग्स हो या दुबई की सड़कें, बिहार का हाथ हर जगह दिखता है। आज बिहार फिर से उठ खड़ा हो रहा है। डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग के नए प्रयासों से बिहार अपने पुराने गौरव को पाने की कोशिश में है। अगर सरकार और जनता दोनों साथ चलें, तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार फिर से भारत का ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र बनेगा। बिहार की मिट्टी में इतिहास बसता है, यहाँ के लोगों में हिम्मत और उम्मीद है। अमीरी से गरीबी तक का यह सफर कठिन जरूर रहा, मगर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बिहार अब फिर से उठ रहा है। मैं हूँ द हिस्ट्री हब और यह थी कहानी बिहार का इतिहास, अमीरी से गरीबी तक।